नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों में खेलों के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने की सोच युवाओं में तेजी के साथ बढ़ी है। जो मौजूदा सरकारें हैं उन्होंने भी खेलों को प्रोत्साहन दिया है और आज हम हैं मुजफ्फरनगर में शार्प शूटिंग एकेडमी पर। और ये एकेडमी पिछले अपने स्थापना के कुछ ही टाइम में अच्छे खासे गोल इस एकेडमी ने हासिल किए हैं। आप हमारे साथ में जो खिलाड़ी देख रहे हैं इनमें से कई नेशनल लेवल के लिए ट्रायल दे चुके हैं और जो बेटियां हैं ये नेशनल लेवल पे शूटिंग चैंपियनशिप में भाग भी ले चुकी है। तो किस तरीके से शूटिंग का खेल युवाओं का कैरियर बनाने में मदद कर रहा है और क्या भविष्य है इस युवाओं का और क्या खासियत है इस एकेडमी की, चूँकि ज़िले में कुछ और भी एकेडमी चल रही है तो ये ही एकेडमी क्यों चुने, उन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस एकेडमी के डायरेक्टर रोहन राठी जी। तो रोहन भाई, सबसे पहले तो अपना थोड़ा परिचय दे, कैसे आपके मन में ये शूटिंग एकेडमी खोलने का विचार है? 2015 में शूटिंग शुरू करने के बाद में मैं आर्मी में मैंने ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कोटा से 10 मीटर एयर राइफल से। उसके बाद में मैंने 5 साल आर्मी टीम में मैं रहा। घर की स्थिति थोड़ी सी पारिवारिक स्थिति ख़राब होने के कारण हमारे पिताजी थोड़ा एक्सपायर हो गए थे, तो अकेला होने के कारण हमने जो है वहाँ नौकरी से जो है रिज़ाइन दे दिया। वहाँ से आने के बाद में फिर जैसे हमारा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ में जो हमने अपने समय में जो हमने संघर्ष देखा है खिलाड़ियों के जीवन में कि हमने क्या संघर्ष करा, इसी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए हमने इस अकेडमी की स्थापना करी। तो हमारा जो मेन लक्ष्य यही रहा कि बच्चों को संघर्ष कम से कम हो, उनका जो करियर है स्पोर्ट्स में, जो करियर है शूटिंग में, जो करियर है, उनके संघर्ष को कम करने के लिए और उनको नई उपलब्धियों तक पहुंचाने के लिए हमने जो है अपनी एकेडमी की स्थापना की। और अगर मैं इसमें अपनी उपलब्धि की, हमारी एकेडमी की उपलब्धि की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 5 साल पहले से ही कि भारतीय सेना में मैं कार्यरत था और स्पोर्ट्स कोटे से ही, तो मेरे पास लगभग 10 साल का नेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ मैं साई के अंदर एक NS-NIS का जो एक कोर्स होता है, सर्टिफाइड कोच हूँ। तो इसका यही सब चीज़ है। मेरा मानना ये है कि जब तक हम बच्चों को तभी कुछ सिखा पाएंगे तब हमें कुछ आता होगा। एक कोच की नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस जब मिलके किसी बच्चे के ऊपर वर्क करेगा तभी जो बच्चे हैं उनका भविष्य बेहतर होगा। अच्छा, माना जाता है भाई ये खेल महंगा है बहुत और यूथ इसी वजह से इस खेल की तरफ को आकर्षित नहीं हो पाता। जी, असल में मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये खेल महंगा नहीं है, बट इतना भी महंगा नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि ये महंगा क्यों है, महंगा इसीलिए है क्योंकि इस गेम की जो जो इसके इक्विपमेंट हैं वो थोड़े महंगे हैं। वो महंगे इसलिए है क्योंकि ये सब सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इक्विपमेंट होते हैं, ये सब बाहर से आते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा महंगा है। लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे आ गए कि 1-2 पैसे के चक्कर में आदमी ये सोचता है कि भाई 2 पैसे हमारे भी बन जा, और इसमें क्या है 2 पैसे हमारे भी बन जाए, इस बीच में तो जो है फिर ये थोड़ा सा महंगा बन गया। इसमें महंगाई की बात तो ऐसी है, आदमी फीस ले अपना बच्चों को सिखाए, और इससे ज़्यादा तो मैं मानता नहीं जी, इससे ज़्यादा कमाई का इसमें स्पोर्ट्स में कि कुछ होना चाहिए। तो अंतर क्या है? मान लो जिस अंतर की तरफ आप कहने से बचना चाह रहे हैं वो अंतर क्या है कि भाई खेल उतना महंगा नहीं है लेकिन महंगा बनाया जा रहा है। अच्छा, मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि देखो हमारा जो क्षेत्र पड़ता है मुजफ्फरनगर का, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ता है। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो और या राजनीति का क्षेत्र हो, और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो उसमें भी इस क्षेत्र के जो युवा है, जो खिलाड़ी है, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसमें क्या है, अब ये हमारा जो क्षेत्र है बहुत पैसे वाले लोगों का क्षेत्र भी नहीं है, किसान क्षेत्र है, ज़्यादातर लोग जो है किसान नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे हमारे यहाँ से कहीं बाहर प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करने जाते हैं, दिल्ली चले गए या कहीं और चले गए, देहरादून चले गए, तो वहाँ पे जो फ़ीस है, मान ले बच्चे अगर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ की जो फ़ीस है, कोचिंग फ़ीस है, रेंज की फ़ीस है, तो ये चीज़ बहुत महंगी है। हमारे यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ज़िले में सबसे कम फ़ीस पे हम अपने बच्चों को जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ज़िले में और भी शूटिंग एकेडमीज चल रही है, शार्प शूटिंग एकेडमी दूसरी एकेडमी से कैसे अलग है और कैसे बेहतर है?
ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये चीज़ जो है मैं अपने बच्चों से ये आपको पूछवाना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी उपलब्धियाँ जो है प्राप्त की है। अगर मैं किसी और एकेडमी की बात करूँ तो वहाँ पे बच्चे ज्वाइन करते हैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर, 2 साल तक। मेरे पास में ऐसे भी बच्चे आए हैं जो 2 साल खेलने के बाद भी किसी और एकेडमी से वो स्टेट नहीं क्वालिफाई कर पाए, लेकिन हमने मात्र 1 महीने के अंदर अपने बच्चों को स्टेट में मेडल दिलाया है और 40 दिन के अंदर स्टेट और प्री स्टेट जैसी कंपटीशन में प्रतियोगिता में जो है उन्हें क्वालिफिकेशन भी दिलाया है। चलिए, तो हमारे साथ कुछ बेटियां हैं और बड़ी बात है, इन बेटियों से मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नेशनल लेवल पे खेल चुकी है। तो बेटे, क्या नाम है आपका? अभिलाषा शर्मा। तो अभिलाषा, कैसे इस खेल में आपकी रुचि बनी और कैसे यहाँ तक आप पहुँचे कि आप नेशनल लेवल पे भी आप क्वालिफाई कर पाए? जैसे शूटिंग मैंने 2022 में स्टार्ट करी थी क्योंकि उस टाइम पे कोरोना भी थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो कुछ नया सीखना था। तो मैंने गेम चूज़ करा शूटिंग, तो बस एज रैंडमली शूटिंग करा, वैसे फिर अच्छी लगने लगी तो अब शूटिंग कर रही हूँ मैं। और धीरे धीरे अच्छी परफॉर्मेंस आती रही तो घर वालों ने भी सपोर्ट करा, पिस्टल ली और फिर नेशनल खेला। पहले प्री स्टेट, फिर स्टेट, फिर नेशनल खेला और स्टेट में मेडल्स भी आए, प्री स्टेट में मेडल्स भी आए। तो ये स्कूल में तो बालक बच कर रहते होंगे, तेरे समय शूटिंग की खिलाड़ी है। हाँ तो क्या कहना चाहोगे शार्प शूटिंग एकेडमी के बारे में? कि एकेडमी में जितने भी कोचेज़ हैं हमारे बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छे से समझाते भी हैं हमें, और एज अ फैमिली मेम्बर की तरह हम लोग रहते हैं। तो यही, और शूटिंग में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी है। इसके अलावा किसी दूसरी एकेडमी में गए कभी आप? नहीं गए वैसे तो, बट यहाँ पे अच्छा है इन्वायरमेंट। क्या नाम है बेटे, क्या कहना चाहोगे? अवनी वर्मा। अवनी, जी। अवनी, क्या कहना चाहोगे इस एकेडमी के बारे में और खेल के बारे में भी? क्या वाकई यूथ का फ्यूचर है क्या इस खेल में? हाँ जी, शूटिंग में काफ़ी फ्यूचर है और हमारी रेंज का मतलब हमारी रेंज में मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे और रेंज में होता है कि लड़कियों को बहुत कंफर्टेबल फील होता है, सब बिल्कुल भाई जैसे रहते हैं, बिल्कुल फैमिली जैसे है यहाँ पे। और सर जो हैं बिल्कुल डिटेल में बेसिक से अच्छे से समझाते हैं। जो भी चीज़ है, जो हमारे डाउट हैं, अगर कोई डाउट है तो वो उसी दिन क्लियर करते हैं, बाद के ऊपर नहीं छोड़ते। और हमारा स्कोर कैसे चल रहा है और क्या चीज़ है बॉडी से रिलेटेड है, उससे डाइट वगैरह से रिलेटेड, वो सब चीज़ डिटेल में बताते हैं और उस चीज़ को फॉलो करवाते हैं। दूसरी एकेडमीज के बारे में भी आप सुनते होंगे, तो क्या उन एकेडमी से कुछ बेहतर है यहाँ पे? हाँ जी, काफ़ी बेहतर है। मतलब देख लो, नहीं कोई तेरे कहे पे यहाँ आया और उसका अनुभव बेकार रहा, वो मुझे भी गुस्सा कर, तुझे भी गुस्सा कर। सही सही बताइए। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे जो आएगा उसका अच्छा ही होना है, कुछ ना कुछ। क्या नाम है दोस्त? वंश चौधरी। वंश चौधरी, कहाँ से हो? वकरेडी। तो कितने दिन से एकेडमी में आ रहे हो और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? सर 4 महीने वाली मुझे, अब मैंने पे स्टेट खेल लिया। यस 4 महीने में? हाँ जी। तो सोचो क्या ख्वाब है, क्या सपने? सर नेशनल खेलना। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे भाई? यही नाम क्या बताओ पहले। देवल सैनी नाम है, देवल सैनी। देवर सैनी, देवल देवल। देवल सैनी। हाँ जी। तो देवल, कितने दिनों से इस एकेडमी में आ रहे हो और क्या फ्यूचर मानते हो इस स्पोर्ट का? 1 मंथ हो गया है आए हुए एंड अच्छा फ्यूचर है क्योंकि हमारे कोच बहुत सपोर्टिव हैं एंड हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं एंड फैमिली मतलब अच्छे से सिखाते हैं, कुछ गलती होती है तो अच्छे से बताते हैं। पहली एकेडमी है जो ज्वाइन की आप, जिससे पहले भी गए? एक एकेडमी थी, गया था मैं वहाँ पे। क्या एक्सपीरियंस रहा दोनों एकेडमी में, क्या अंतर मिला आपको? दोनों ही सही थी पर वहाँ पे कुछ थोड़ी सी बहस वहस हो गई थी तो इसलिए वहाँ से छोड़ना पड़ा था एंड बस यही रीज़न था। चलिए, तो ऐसे आप समझेंगे ये जो सामने की तरफ लगे हुए हैं इक्विपमेंट, इनके बारे में भी हम रोहन भाई से जानेंगे। तो क्या खासियत है इस इक्विपमेंट में? ये जो सामने जो इक्विपमेंट लगा है ये मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट है, इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग टारगेट हम इसको बोलते हैं शूटिंग में। ये क्या करता है कि जैसे हम इधर देख सकते हैं, ये हमारा मैनुअली होता है 2 तरीके से, जैसे मैनुअली और ऑटोमेटिक हो। तो पहले जो पुराने समय में क्या होता था, मैनुअली हम शूटिंग के टारगेट को हम इधर से बटन दबाते थे, उधर हम टारगेट भेजते थे, उसमें हम फायर करते थे। लेकिन जो ये इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट के आने से शूटिंग के
इसमें पीरियड में एक चेंज हुआ, उससे क्या हुआ कि इसमें हमें सबसे पहले तो टाइम की बचत हुई, उसके बाद हमें बेहतर रिजल्ट और तुरंत रिजल्ट मिला। तो ये जो इक्विपमेंट है ये मेड इन जर्मनी का है और इसकी जो लागत है मैं बताऊँ मतलब 3.5 लाख रुपए के आसपास का ये इक्विपमेंट पड़ता है और आसपास हमारे यहाँ पे क्षेत्र में ये इक्विपमेंट किसी के और के पास नहीं है। तो ये दूसरी एकेडमी में नहीं है मुजफ्फरनगर, तो क्या इसीलिए एकेडमी कुछ अलग है दूसरी एकेडमी के मुकाबले? हम तो ये चाहते हैं कि आप जो है बच्चे हमारे पास आएँ और जो हमारे पास जैसे ये इक्विपमेंट है, जो माहौल हम बच्चों को दे पा रहे हैं कि हम अच्छे से उस माहौल में बच्चों को प्रशिक्षण दें, अच्छे से उन्हें तैयार करें और नेशनल और इंटरनेशनल मेडल के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि कम से कम ओलंपिक लेवल पे बच्चा अपना नाम रोशन करे, अपने ज़िले का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो महंगा खेल माना जाता है शूटिंग का, लेकिन उस धारणा को तोड़ रहे हैं रोहन राठी। वो कह रहे हैं कि जितना बताया जाता है उतना महंगा खेल नहीं है शूटिंग का, और पिछले कुछ महीनों की ट्रेनिंग में इनके बच्चे पहुँचे हैं स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक, और उम्मीदें हमारी भी हैं, हमारी शुभकामनाएं भी हैं इन बच्चों के साथ में। ये बच्चे नेशनल खेले भी, देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी ये पहुँचे और गोल्ड मेडल लेके ला के मुजफ्फरनगर की भी शान बढ़ावे, अपने परिवार की शान भी बढ़ावे और साथ में बढ़ावे शान देश की भी। एक बार आप भी इस शूटिंग एकेडमी पर आवे अगर शूटिंग के खेल में आपका इंटरेस्ट है, और जाने समझे परखे कि क्या अपने दावों पे ये एकेडमी खरी है या नहीं।